27 अप्रैल न्यू मून कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। सिंगल्स के लिए कार्ड्स, कपल्स के लिए कार्ड्स। आज की रीडिंग को हम 5 भागों में देखेंगे। पार्ट 1 न्यू मून की ओवल एनर्जी। पार्ट 2 लव रिलेशनशिप एनर्जी। पार्ट 3 करियर मनी एनर्जी। पार्ट 4 हेल्थ स्पिरिचुअल एनर्जी। पार्ट 5 फाइनल क्लोजिंग गाइडेंस। पार्ट 1 न्यू मून की ओवल एनर्जी। मेन थीम कार्ड द मून अपराइट। मैसेज, आज की न्यू मून एनर्जी आपको आपके डीप इमोशन से कनेक्ट कर सकती है। द मून कार्ड बताता है कि अभी का टाइम काफी मिस्ट्री और इंट्यूशन भरा है। बहुत कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो अब तक छुपा हुआ था, आपके अंदर भी और आपके आसपास भी। डीप मीनिंग, कहीं ना कहीं डर और अनजाना फील हो सकता है, जैसे कोई रास्ता धुंधला दिख रहा हो। पुराने डर, इनसिक्योरिटी या भूल चुके इमोशंस अचानक से उभर सकते हैं। हर चीज जो सामने दिख रही है वह सच नहीं हो सकती, इसलिए डिसीजन लेने से पहले खुद के दिल की आवाज जरूर सुने। सपनों में भी सिग्नल्स और मैसेजेज आ सकते हैं। अगर कोई ड्रीम बार बार आ रहा है तो उसे सीरियसली लें। गाइडेंस, किसी भी कंफ्यूजन या डर के टाइम पर खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये फियर रियल है या सिर्फ मेरा वहम? अंदर की आवाज, इंट्यूशन को फॉलो करें। खुद को ओपन रखें सच्चाई देखने के लिए, लेकिन जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें। कलेक्टिव फीलिंग्स कार्ड 5 ऑफ कप्स अपराइट। मैसेज, कलेक्टिव फीलिंग्स में सैडनेस और रिग्रेट का वाइब है। बहुत से लोग पुराने लॉस, टूटे रिश्तों या अधूरी उम्मीदों को लेकर थके हुए महसूस कर सकते हैं। दिल कह रहा होगा, काश मैंने ऐसा ना किया होता, या काश चीजें अलग होती। डीप मीनिंग, जब भी 5 ऑफ कप्स निकलता है वो याद दिलाता है कि भले ही कुछ खो गया हो, सब कुछ नहीं गया है। अभी भी आपके पास मौके हैं, लेकिन जब तक आप पीछे के दर्द में अटके रहेंगे वो नए मौके दिखेंगे नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी पास्ट के दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गाइडेंस, अपने इमोशंस को फील करना गलत नहीं है। रोना आए तो रोइए, लेकिन वही रुकिए मत। जो छूट गया उसे रिस्पेक्ट के साथ विदा करिए और जो बचा है उसे थाम लीजिए। न्यू मून नई शुरुआत का टाइम होता है। आपको भी अपने दिल को एक नई उम्मीद देने का चांस देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? खुद से झूठ बोलना बंद करिए। डर से लड़िए नहीं, उसे समझिए। जो भी इमोशंस अंदर हैं उन्हें सच्चाई से फेस करिए। और सबसे जरूरी, उम्मीद मत छोड़िए। अभी भी आपके लिए अच्छा बहुत कुछ बाकी है। पार्ट 2 लव रिलेशनशिप एनर्जी। सिंगल्स के लिए एनर्जी। कार्ड एस ऑफ कप्स अपराइट। मैसेज, वाओ, सिंगल्स के लिए न्यू मून बहुत स्पेशल है। एस ऑफ कप्स बताता है कि दिल में नया प्यार जागने वाला है। ये नई शुरुआत, फ्रेश फीलिंग्स और सच्चे प्यार का साइन है। डीप मीनिंग, अगर आप अभी तक प्यार में धोखा या तकलीफ फेस कर चुके हैं तो अब दिल को नए सिरे से खोलने का टाइम है। कोई नया इंसान आपके आसपास आ सकता है, शायद किसी छोटी मीटिंग, सोशल इवेंट या अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में। ये रिलेशनशिप भावनाओं में गहराई और पवित्रता लेकर आएगा, न कि सिर्फ टाइम पास टाइप। गाइडेंस फॉर सिंगल्स, अपने दिल को खुला रखिए। अपने पुराने दर्द को नई खुशी में रुकावट ना बनने दीजिए। अगर कोई इनविटेशन या नई मीटिंग हो रही है तो मना मत करिए, ये वही चमत्कारी मोमेंट हो सकता है। सेल्फ लव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद से प्यार करिए, तभी नया प्यार आएगा। कपल्स के लिए एनर्जी। कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। मैसेज, कपल्स के लिए ये न्यू मून स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का साइन दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है रिश्ता गहराई से आगे बढ़ने वाला है। फैमिली प्लानिंग, फाइनेंशियल सेफ्टी और भविष्य की मजबूत नींव पर बात होगी। डीप मीनिंग, अगर आप मैरिड हैं या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में हैं तो अभी एकदम परफेक्ट टाइम है एक दूसरे के सपनों को मिलाकर रियलिटी बनाने का। घर परिवार, इन्वेस्टमेंट, बच्चों से जुड़ी बातें या जॉइंट ड्रीम्स पर फोकस बढ़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करें, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना
बिजनेस शुरू करना या घर रेनोवेट करना। गाइडेंस फॉर कपल्स, सपनों को अकेले न पालें, पार्टनर से खुलकर बात करें। एक दूसरे को सपोर्ट करें फाइनेंशियल और इमोशन लेवल पर। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए, यही रिश्ते को मजबूत बनाएगा। आपको क्या करना चाहिए? सिंगल्स, दिल को नए प्यार के लिए ओपन रखें, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करें। कपल्स, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रही है, मिलकर ड्रीम्स को रियल बनाइए। पार्ट 5 फाइनल क्लोजिंग गाइडेंस में हम देखेंगे पूरे न्यू मून की कलेक्टिव एडवाइस, कलेक्टिव के लिए पॉजिटिव एक्शन स्टेप्स, कार्ड से फाइनल ब्लेसिंग मैसेज। पार्ट 5 फाइनल क्लोजिंग गाइडेंस, ओवरऑल फाइनल एनर्जी। मेन कार्ड द वर्ल्ड, अपराइट। मैसेज, द वर्ल्ड कार्ड इस न्यू मून के लिए एक ग्रैंड फिनाले और न्यू बिगिनिंग का संकेत है। आप एक बहुत बड़ी साइकिल को पूरा कर चुके हैं और अब एक नए लेवल पर जाने के लिए तैयार है। डीप मीनिंग, आपने जो मेहनत, दर्द, संघर्ष और सबक पिछले समय में सीखे हैं, अब उनका फल मिलने वाला है। बहुत सारे लोग महसूस करेंगे कि अब मैं पहले से अलग और मजबूत बन गई हूँ। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इस बार आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, ग्रेटफुल और समझदार हैं। गाइडेंस फॉर क्लोजिंग, अपने पास्ट को प्यार और आभार, ग्रैटिट्यूड के साथ विदा करिए। नए ड्रीम्स और गोल्स के लिए दिल खोलकर जगह बनाइए। छोटी छोटी जीतों का भी सेलिब्रेशन करिए। हर एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग है। फाइनल एडवाइस कार्ड्स। 1 कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स, अपराइट। मैसेज, पुराने दर्द, संघर्ष, गिल्ट या दुख को पीछे छोड़िए। ये टाइम है हीलिंग जर्नी पर कॉन्शियसली आगे बढ़ने का। डीप मीनिंग, कुछ लोग अभी भी पुराने घावों को पकड़कर बैठे हैं, अब उन्हें धीरे धीरे छोड़ने का समय आ गया है। आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि आपका फ्यूचर आपके पास्ट से बहुत सुंदर होगा। एक्शन स्टेप, किसी इमोशनल बैगेज को कॉन्शियसली छोड़ने का रिचुअल कर सकते हैं, जैसे कोई पुरानी चिट्ठी जलाना या पानी में बहाना। फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी करिए। कार्ड एस ऑफ कप्स, अपराइट। मैसेज, ये कार्ड प्योर इमोशनल रिन्यूअल का संकेत है। नए प्यार, नई खुशी और आत्मा से जुड़ी नई शुरुआतें आ रही है। डीप मीनिंग, किसी नई दोस्ती, रिलेशनशिप या अपने आप से प्यार बढ़ाने का समय है। सेल्फ लव प्रैक्टिसेस जैसे अफर्मेशंस, मिरर वर्क या ग्रैटिट्यूड रिचुअल्स बहुत मददगार रहेंगे। यूनिवर्स आपको अनकंडीशनल लव और नई अपॉर्चुनिटीज भेज रहा है, उसे रिसीव करने के लिए ओपन रहिए। एक्शन स्टेप, हर सुबह खुद से एक प्यारा वादा करिए, मैं खुद से प्यार करती हूँ। अपनी दिल की खुशी के लिए छोटी छोटी चीजें करिए, बिना किसी गिल्ट के। ब्लेसिंग मैसेज, ऑरेकल मैसेज, न्यू बिगिनिंग्स। ब्लेसिंग, इस न्यू मून पर डिवाइन एनर्जी आपको एक नया जीवन, नया नजरिया और नई खुशियां गिफ्ट कर रही है। आप पुराने वर्जन को पीछे छोड़कर अपने नए रियलिटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। एफर्मेशन फॉर न्यू मून, मैं पुरानी ऊर्जा को विदा करती हूँ और नए अवसरों का स्वागत करती हूँ। मैं लायक हूँ नई शुरुआतों का। यूनिवर्स मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। इस रीडिंग का ओवरऑल आउटकम, द वर्ल्ड, एक पूरा हुआ चक्र, नए स्टेप के लिए रेडी रहे। 6 ऑफ सोर्ड्स, इमोशनल हीलिंग और पुराने दर्द से मुक्ति मिल सकती है। एस ऑफ कप्स, नए प्यार, खुशी और सेल्फ लव की शुरुआत होगी। न्यू बिगिनिंग्स, एक डिवाइन गिफ्ट, नए सफर की शुरुआत आ रही है। पार्ट 3 करियर मनी एनर्जी, करियर बटा जॉब बटा बिजनेस के लिए एनर्जी। मेन कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपराइट। मैसेज, 3 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इस न्यू मून पर टीम वर्क, स्किल्स और कड़ी मेहनत का फोकस रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए अब आपको अकेले नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा। डीप मीनिंग, अगर आप जॉब में हैं तो ये टाइम है अपनी स्किल्स को और शार्प करने का और अपने बॉस या सीनियर से सीखने का। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये संकेत है कि किसी नए पार्टनर या क्लाइंट के साथ कोलैबोरेशन आ सकता है।
अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो टीम वर्क से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गाइडेंस फॉर करियर। अपनी काबिलियत को साबित करिए, लेकिन ईगो से नहीं, डेडिकेशन से। दूसरों की सलाह को नजरअंदाज मत करिए। कई बार अच्छा आइडिया किसी और से भी मिल सकता है। नेटवर्किंग बढ़ाइए। इस न्यू मून पर सही लोग आपको सही जगह पहुंचा सकते हैं। सपोर्टिंग कार्ड, नाइट ऑफ वैंड्स, अपराइट। मैसेज। नाइट ऑफ वैंड्स एनर्जी कहती है कि अब आपको अपने पैशन और क्रिएटिव आइडियाज पर एक्शन लेना चाहिए। ये समय है जल्दबाजी नहीं, लेकिन हिम्मत और एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का। डीप मीनिंग। अगर आपके पास कोई नया आइडिया, प्रोजेक्ट या बिजनेस प्लान है तो इस न्यू मून पर उसे शुरू करने के बारे में जरूर सोचिए। बहुत से लोगों को नई नौकरी का मौका या प्रमोशन की बात भी मिल सकती है, पर ध्यान रहे, एक्साइटमेंट में जल्दबाजी से गलत फैसले ना ले लें। गाइडेंस फॉर एक्शन। प्लानिंग के साथ एक्शन लीजिए। खुद को शोफ मत करिए, बल्कि अपने काम से खुद को प्रूव करिए। फोकस रहिए, बीच में उत्साह खोने से बचिए। मनी बटा फाइनेंशियल एनर्जी। मेन कार्ड, द एम्प्रेस, अपराइट। मैसेज। मनी मैटर्स में द एम्प्रेस कार्ड एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ये फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस और रिसोर्सेज बढ़ने का इशारा देता है। डीप मीनिंग। अगर आपने पिछले टाइम में सही मेहनत और सेविंग्स की है तो अब रिवॉर्ड मिलने का समय है। कुछ लोगों के लिए अचानक से पैसा आना, जैसे बोनस, गिफ्ट या अप्रत्याशित इनकम भी हो सकता है। जो लोग अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए अब ज्यादा स्थिरता आने वाली है। गाइडेंस फॉर मनी। फालतू खर्चों से बचिए, लेकिन अपने जरूरी कंफर्ट्स को एंजॉय करना भी सीखिए। कुछ पैसा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जरूर लगाइए। अपने टैलेंट को मोनेटाइज करने के आइडियाज पर भी ध्यान दीजिए। आपको क्या करना चाहिए? करियर, टीम वर्क और सही नेटवर्किंग से ग्रोथ मिलेगी। पैशन और एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। मनी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अबंडेंस आ रही है। सेविंग्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पर फोकस रखिए। पार्ट 4, हेल्थ स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसमें हम देखेंगे आपकी हेल्थ और माइंड की एनर्जी, बॉडी और सोल के कनेक्शन पर गाइडेंस, हीलिंग और पॉजिटिव माइंडसेट के लिए कार्ड्स। पार्ट 4, हेल्थ स्पिरिचुअल एनर्जी, फिजिकल हेल्थ के लिए एनर्जी। मेन कार्ड, स्ट्रेंथ, अपराइट। मैसेज। स्ट्रेंथ कार्ड आपकी बॉडी और इमोशंस दोनों को मजबूत करने का सिग्नल दे रहा है। ये कार्ड बताता है कि आपकी इनर विल पावर, पेशेंस और खुद के साथ करुणा, कंपैशन रखना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। डीप मीनिंग। अगर आप किसी हेल्थ चैलेंज से गुजर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी में हीलिंग की नेचुरल कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। जिन लोगों को फिजिकल वीकनेस, थकान या इम्यून से जुड़ी दिक्कत रही है उनके लिए ये न्यू मून एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट ला सकता है। एक्सरसाइज, योग और प्रॉपर डाइट पर ध्यान देना आपके लिए मैजिक जैसा असर करेगा। गाइडेंस फॉर फिजिकल हेल्थ। रोजाना थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, वॉक, स्ट्रेचिंग, योगा जरूर करें। अपने आप से नफरत नहीं, प्यार से व्यवहार करें। छोटी छोटी प्रगति को भी सेलिब्रेट करें, यही आपकी ताकत बढ़ाएगी। मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए एनर्जी। मेन कार्ड, द मून, अपराइट। मैसेज। द मून कार्ड बताता है कि न्यू मून के आसपास आपके इमोशंस हाई होंगे। थोड़ी कंफ्यूजन, अनजाना डर या ओवरथिंकिंग हो सकती है, लेकिन ये सब हीलिंग के प्रोसेस का हिस्सा है। डीप मीनिंग। आप जो भी फील कर रहे हैं, चाहे गुस्सा, डर, दुख या खुशी, उसे दबाने की कोशिश मत करिए। पुराने जख्म, अनसुलझे इमोशंस अब बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सच में फ्री हो सकें। कुछ लोग बहुत विविड ड्रीम्स भी देख सकते हैं जो आपके अंदर छुपी इच्छाओं या डर को रिवील करेंगे। गाइडेंस फॉर मेंटल इमोशनल हेल्थ। खुद को अकेला महसूस न करिए, अपनों से बात करिए, लिखिए या मेडिटेशन कीजिए। हर डर को नेगेटिव ना समझिए, ये डर आपको आपकी असली पावर दिखा सकते हैं। रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, इससे माइंड शांत रहेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एनर्जी।
मेन कार्ड, द हाई प्रीस्टेस, अपराइट। मैसेज, द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि न्यू मून पर आपकी इंट्यूइशन यानी अंतरात्मा की आवाज बहुत तेज होगी। ये समय है भीतर जाने का, खुद से गहरे जुड़ने का। डीप मीनिंग, आप आंसर्स बाहर नहीं, अपने अंदर पाएंगे। ध्यान, राइटिंग, जर्नलिंग और साइलेंस में बैठने से आपके जीवन के कई सवालों के जवाब खुद ब खुद आएंगे। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिव है, मतलब करुणा, सहज ज्ञान और क्रिएटिविटी सब। गाइडेंस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेडिटेशन या साइलेंस में 10 से 15 मिनट बैठना शुरू करिए। जो सपने या गट फीलिंग्स आ रही हैं, उन्हें सीरियसली लीजिए। अगर टैरेट, एंजल कार्ड्स या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो आज का दिन बहुत पावरफुल रहेगा। इसका क्या असर होगा? फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेंथ से रिकवरी और बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी। मेंटल हेल्थ, द मून से इमोशनल रिलीज और क्लियरिटी आएगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ, हाई प्रीस्टेस से आत्मज्ञान और इनर पीस मिलेगा।